रात के सन्नाटे में जब पूरा संसार सो जाता है, तब कुछ आत्माएं जागती हैं, बाहर नहीं, भीतर। वे करवटें बदलती हैं, छत को निहारती हैं, मन की ग्रहों को सुलझाने की असफल चेष्टा करती हैं और सोचती हैं, रात को नींद क्यों नहीं आती? क्या कारण है कि शरीर थका हुआ है, आंखें बोझिल हैं, फिर भी नींद नहीं आती? क्या यह केवल कोई मानसिक समस्या है या कोई गहरी आध्यात्मिक पीड़ा? क्या यह केवल बेचैन मन की हलचल है या आत्मा की कोई भूख जो अब तक शांत नहीं हुई? प्रिय आत्मन, जब रात्रि की नीरवता में तुम जागते हो, तब जान लो कि यह केवल शारीरिक अनिद्रा नहीं है, यह उस आत्मा की पुकार है जो अपने मूल स्रोत परमात्मा से विलग हो गई है। जब आत्मा अपनी जड़ों से कट जाती है तो नींद भी उसे नहीं आती, क्योंकि नींद केवल शरीर की क्रिया, मन की शांति का परिणाम है। और मन को शांति तभी मिलती है जब वह अपने प्रियतम ईश्वर से जुड़ता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका मन अशांत है उससे सुख कहां? यह अशांति ही उस नींद की अनुपस्थिति है। और यह अशांति तब जन्मती है जब हम संसार की भागदौड़ में, इच्छाओं की गलियों में, प्रतिस्पर्धा की भीड़ में अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा को चैन तभी मिलता है जब वह अपने परमात्मा से मिलती है। जब रात के एकांत में तुम रोते हो तो वह केवल मन की थकान नहीं होती, वह आत्मा की एक गूंगी चीख होती है। हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब मुझे अपने चरणों में विश्राम दो। लेकिन हम इस आवाज को दबा देते हैं, कभी मोबाइल की स्क्रीन से, कभी मनोरंजन से, कभी व्यस्तता के बहानों से। हम बाहर की शांति ढूंढते हैं, संगीत में, दवाओं में, आदतों में, लेकिन भीतर की पीड़ा वैसी की वैसी रह जाती है। क्यों? क्योंकि भीतर की पीड़ा का इलाज केवल बाहर से नहीं होता। उसे तो प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, कृष्ण चाहिए। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं है, वे उस प्रेम की मूर्ति हैं जो आत्मा को उसकी गहराई में छू लेता है। जब तुम रात को बेचैन हो, तब मन बार बार पीछे दौड़ता है, अधूरी बातों की ओर, असफलताओं की ओर, टूटे संबंधों की ओर, अपमानों की ओर। लेकिन कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़, बस मेरी शरण में आ जा। जब मन शरण में आ जाता है, तब रात की नींद लौट आती है। नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, आत्मा की संतुष्टि है। और आत्मा को संतोष तभी मिलता है जब वह अपना सच्चा आश्रय पा लेती है। एक बच्चा माँ की गोद में हो तो वह चाहे कितनी भी हलचल हो बाहर, चैन से सोता है। ठीक वैसे ही आत्मा जब ईश्वर की गोद में होती है, तभी वह गहरी नींद ले पाती है। प्रश्न यह है क्या तुमने प्रभु की गोद को महसूस किया है? क्या कभी रात के सन्नाटे में तुमने केवल आंखें बंद करके कहा है, हे कृष्ण, मैं थक चुका हूं, अब मुझे थाम लो, बस कुछ पल के लिए ही सही, मुझे अपने प्रेम में डूबा लो। जब तुम ऐसा कहते हो तब मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो नींद आती है। और जब नींद आती है तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी विश्राम करती है। ये नींद केवल नींद नहीं होती, ये एक छोटी मृत्यु होती है जहां तुम सब कुछ भूल जाते हो और ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हो। लेकिन अगर मन बोझिल है, अशांत है, भयभीत है, तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद को श्रद्धा चाहिए, नींद को छोड़ने की कला चाहिए, नींद को ईश्वर पर विश्वास चाहिए। जैसे एक पक्षी शाम को अपने घोंसले में लौटता है, चिंता नहीं करता कि सुबह क्या होगा, वैसे ही जो आत्मा प्रभु पर विश्वास करती है, वह हर रात चैन की नींद सोती है। लेकिन आज का मन टूट चुका है। अधूरी इच्छाएं, टूटी उम्मीदें और खोई हुई पहचान इन्हीं में उलझा हुआ है। रात को जो नींद नहीं आती, वह केवल नींद का अभाव नहीं, यह आत्मिक दूरी का प्रमाण है। और यह दूरी मिटती है भक्ति से। भक्ति का अर्थ है अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ देना। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटो तो चिंता मत करो, प्रार्थना करो। बोलो, हे प्रभु, आज का दिन थका देने वाला था, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें सौंपता हूं अपने हर दुहक, हर चिंता, हर अनकहे आंसू। फिर देखना, एक गहरी शांति तुम्हें छूने लगेगी। एक बार एक साधक ने पूछा, गुरुदेव, मैं रात को सो नहीं पाता, क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दे दिया करो। अपने मन की सारी बातें प्रभु से कह दो, जैसे एक बच्चा माँ से कहता है। फिर देखना, नींद आएगी नहीं, नींद तुम्हें थाम लेगी। हम नींद को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन असल में हमें छोड़ना सीखना होगा।
जब हम सब कुछ प्रभु को सौंप देते हैं तो फिर हमें ना नींद बुलानी पड़ती है, न चैन खोजना पड़ता है, वह स्वयं हमारे पास चला आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्म सुकौशलम, हर कर्म में संतुलन ही योग है। जब हम दिन भर मन को थकाते हैं बिना विश्राम, बिना आत्मचिंतन, तब रात को भी वह व्यग्र रहता है। रात को नींद लाना है तो दिन को भगवान से जोड़ो। हर दिन थोड़ी देर मौन रहो, प्रभु का नाम लो, मन को रोने दो, टूटने दो प्रभु की गोद में। फिर रात को नींद भी आएगी और आत्मा भी विश्राम पाएगी। क्या हमने जीवन को सच में समझा है? क्या हमारी बेचैनी केवल नींद न आने की है, या कोई ऐसी बात है जो मन की तहों में बहुत गहराई तक छुपी हुई है? जब आप रात को करवटें बदलते हैं तो शरीर नहीं, आपकी आत्मा तड़प रही होती है। वह पूछती है, कहाँ है मेरा घर, कहाँ है वो शांति शांति जो मुझे चैन से सुला सके। और तब कोई उत्तर नहीं देता, क्योंकि उत्तर बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है, आपकी आत्मा के उसी कोने में जहां प्रभु ने अपना आसन लगाया है और आप भूल चुके हैं। हमारे जीवन में कितनी ही रातें बीतती हैं आंखों में नींद लिए बिना, केवल इसलिए क्योंकि हम दिन भर मन को संसार के पीछे दौड़ाते रहे। धन, संबंध, अपेक्षा, तुलना और भय। और रात को जब चारों ओर सन्नाटा होता है तो वही मन हमसे सवाल करता है, क्यों दौड़ा रहे थे मुझे इतनी दूर जहां मेरा कोई ठिकाना ही नहीं। तब हम सोचते हैं, काश कोई उपाय होता, काश कोई दवा होती जो नींद दे देती। लेकिन आत्मा की नींद दवाओं से नहीं आती, वो तब आती है जब आत्मा एक बार फिर अपने मूल से जुड़ती है, अपने प्रभु से। श्री कृष्ण का संदेश इस अनिद्रा के लिए क्या है? कृष्ण कहते हैं, मनः प्रशांतम सम्यक उपविश्य, स्वयं को भीतर से शांत कर। शांति बाहर से नहीं आती, शांति तब आती है जब आत्मा अपने मैं को प्रभु के तू में विलीन कर देती है। नींद को मत बुलाओ, बस अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में रख दो। फिर देखो, नींद आएगी प्रेम से भीगी हुई। जब एक बच्चा रोते रोते माँ की गोद में सो जाता है तो वह सबसे गहरी नींद होती है, क्योंकि उसे पता है अब डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज हमारा मन डरा हुआ है, टूटा हुआ है और सबसे बढ़कर अकेला है। रात को नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि हम दिन भर अपने मन से भागते रहे और रात को वह हमें पकड़ लेता है। समाधान क्या है? रात को अपने मन में भागो मत, मन के पास बैठो, उससे बात करो और फिर उसे ईश्वर को सौंप दो। कहो, हे कृष्ण, यह मेरा मन बहुत थका है और मुझे नहीं पता इसे कैसे संभालूं। अब यह तुम्हारा है, तुम इसे संभालो। मुझे थोड़ी देर के लिए बस सो जाने दो तेरे नाम के आलोक में। इस छोटी सी प्रार्थना में एक अद्भुत शक्ति है। रात की निंद्राहीनता किसी रोग का परिणाम नहीं, कभी कभी यह ईश्वर की पुकार होती है। प्रभु कहता है, तू दिन भर मुझे भूल गया, अब रात को अकेले मत जाग, मुझे याद कर और फिर मेरी गोद में सो जा। जब जब तुम रात को उठते हो, करवट बदलते हो और बेचैनी में तकिए को भींचते हो, समझ लो कि ईश्वर वहीं पास बैठा है। वह तुम्हारे माथे को सहलाता है, लेकिन तुम अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी चिंता, पछतावे और अपूर्ण इच्छाओं में उलझा हुआ है। तुम्हारा मन ईश्वर से बातचीत करना भूल चुका है। चलो, आज रात उसे दोबारा सिखाओ। लेटते समय बस आंखें बंद करो और बोलो, हे कान्हा, आ मानी देगी। जानता हूं तू मुझे देख रहा है, मैं जानता हूं तू ही मेरी सांसों का रक्षक है। अब मुझे अपनी बाहों में ले ले। मुझे केवल नींद नहीं चाहिए, मुझे तुझ में विश्राम चाहिए। ध्यान की विधि नींद के लिए आत्मिक अभ्यास। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट शांति से बैठो, कोई माला उठाओ, श्री कृष्ण का नाम लो, श्री कृष्ण शरणम मम। हर बार जाप करते हुए सांसों को गिनो, 1, 2, 3। हर सांस के साथ मन शांत होगा, हर नाम के साथ आत्मा शांत होगी। और जब यह अभ्यास आदत बन जाएगा तो नींद भी साधना बन जाएगी। फिर तुम नींद में भी प्रभु के साथ रहोगे। श्री कृष्ण की गोद आत्मा का सच्चा विश्राम। श्री कृष्ण की गोद कोई भौतिक वस्तु नहीं, वह एक अनुभूति है। जब मन उस प्रेम को स्वीकार करता है, वह है हमेशा तुम्हें, जहां कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण है। वहीं से नींद का सच्चा द्वार खुलता है। राधा जब रातों को कृष्ण का नाम लेकर रोती थी तो वह रोना भी तपस्या था, और वो अश्रु ही उसकी शांति की चाबी बनते थे। आज तुम भी उस प्रेम को जगाओ।
ताकि तुम्हारा रोना, तुम्हारा डर और तुम्हारा अकेलापन कृष्ण की बांसुरी में खुल जाए और फिर वह तुम्हारे सपनों में आए, ना केवल दर्शन देने बल्कि तुम्हारी आत्मा को विश्राम देने। अब एक अंतिम बात, रात की नींद कोई दवा नहीं लाएगी, वह केवल प्रेम से आएगी और सच्चा प्रेम केवल प्रभु से जुड़कर ही मिलता है। जब तुम दिन भर जीवन में सच्चे रहोगे, किसी से द्वेष नहीं रखोगे, अपने कर्मों में ईमानदारी रखोगे और अंत में सब प्रभु को समर्पित कर दोगे, तो रात को नींद ऐसे आएगी जैसे मां की गोद में बच्चा सोता है, क्योंकि तब आत्मा को पता होगा मेरा कृष्ण मेरे साथ है, अब मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जब आत्मा थक जाती है तब उसे शब्दों की नहीं, प्रभु की बाहों की आवश्यकता होती है। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने दिन के अंत में ईश्वर की गोद में सिर रखकर सोते हैं? बहुत कम। इसलिए नींद आती नहीं, और आती भी है तो टूट टूट कर आती है, कभी अधूरे सपनों में, कभी भूले रिश्तों में, कभी डर की परछाइयों में। और फिर वही प्रश्न, रात को नींद क्यों नहीं आती? यह केवल रात की बात नहीं है, यह पूरे जीवन की दिशा की बात है। क्योंकि अगर जीवन उलझन में बीत रहा है, अगर हर दिन हम अपने ही अंतर्विरोधों में घिरे हुए हैं, तो रात को कैसे चैन मिलेगा? कृष्ण गीता में कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निहस्पृह, जो इच्छाओं को त्याग कर विचरता है वही शांत होता है। लेकिन हमारी रातें क्या हैं? इच्छाओं की असफलताओं का लेखा जोखा। मन बार बार उसी बात को दोहराता है, मैंने यह क्यों नहीं किया, मैं उसके साथ ऐसा क्यों बोला, अगर मैं वहां हार गया अब आगे क्या होगा? और यह द्वंद्व मन को थकाता है, इतना थकाता है कि नींद भी डर के मलबे में दब जाती है। हम बिस्तर पर शरीर को तो सुला देते हैं, लेकिन मन को नहीं। मन को तो सुलाना आता नहीं हमें, क्योंकि हमने उसे कभी प्रेम से छुआ ही नहीं। रात को अगर शांति चाहिए तो दिन में साधना होनी चाहिए। साधना का अर्थ केवल मंत्र नहीं, साधना है ईश्वर को हर सांस में महसूस करना। जब तुम खाना खाओगे कहो, हे प्रभु यह तेरा प्रसाद है। जब तुम किसी से बात करो, मन में कहो, प्रभु यह तुम्हारी ही एक झलक है। जब तुम कोई कार्य करो, कहो यह सेवा तुम्हारी ही है। तब रात को जब बिस्तर पर लेटो तो मन कहेगा, अब मैं थका नहीं हूं, मैं पूर्ण हूं, अब मुझे ईश्वर की गोद में समा जाना है। श्री कृष्ण और आत्मा का रात्रिकालीन संवाद। कल्पना करो, रात है, चारों ओर नीरवता है, तुमने आंखें बंद की और भीतर की तरफ देखा। तुम्हारा मन श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु आज भी बहुत भाग दौड़ थी, मैं थोड़ा थक गया हूं। लोग समझते हैं कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, पर भीतर बहुत कुछ है जो टूटा है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, मैं जानता हूं, तुमने जो सहा मैं वहां था। जब तुमने अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने दिए, तब मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में भीगा हुआ था। मन कांपता है, तो क्या तुम आज भी मेरे साथ हो? कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी सांसों में हूं। तुम सोते हो तो मैं तुम्हारे सिरहाने बैठता हूं, तुम जागते हो तो तुम्हारी पीठ पीछे चलता हूं। लेकिन तुम मुझे तब पहचानते हो जब तुम हार मान लेते हो और बस कहते हो, अब तुम संभालो। बस इतना ही तो चाहिए, स्वीकृति, समर्पण। जब नींद नहीं आए तो क्या करें? 1. गहरा श्वास लें, जैसे हर सांस के साथ तुम अपने बोझ पर प्रभु को सौंप रहे हो। 2. भक्ति गीत सुनो, नींद दवाओं से नहीं भावना से आती है। 3. मौन में बैठो, आंखें बंद कर लो और कहो, हे प्रभु मैं हूं, बाकी सब तुम हो। 4. जप करो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। शब्दों की गिनती मत करो, भाव की गहराई में डूब जाओ। 5. तप नहीं प्रेम करो, प्रभु को डर कर मत पुकारो, प्रेम से कहो, तुम ही तो मेरे अपने हो। जो नींद में भी जागे वो कौन? जब मन शांत हो जाता है और आत्मा प्रभु में लीन हो जाती है, तो ऐसी नींद आती है जहां सपना नहीं होता बल्कि दर्शन होते हैं। कई संतों ने कहा, मैं सोता नहीं, मैं प्रभु में विश्राम करता हूं। ये नींद मृत्यु की छोटी बहन नहीं, मोक्ष का जो झरोखा है। जब मन भगवान में डूब जाए तो नींद भी तपस्या बन जाती है। और अंत में जब तुम अगली बार रात को सोने जाओ तो सिरहाने कुछ मत रखो, ना डर, न पैन, न चिंता, न प्रश्न, न समाधान। सिर्फ एक नाम रखो, श्री कृष्ण।
कहो, मैं अब थक गया हूं प्रभु, अब मुझे तेरी गोद में सोने दे। मुझे तेरे प्रेम की लोरी चाहिए, तेरी बांसुरी की धुन चाहिए। मुझे तुझ में खो जाना है, फिर नींद आएगी प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत, शांति से सजी हुई। और अगली सुबह जब तुम उठोगे तो केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी जागी हुई होगी। रात गहरी होती है, अंधेरा छाता है, लेकिन बाहर का अंधेरा हमें उतना नहीं डराता जितना भीतर का खालीपन। वही खालीपन जो सबके होते हुए भी हमें अकेला कर देता है, वही खालीपन जो रिश्तों, सफलता और दिखावे से नहीं भरता, वो केवल प्रेम और परमात्मा के मिलन से भरता है। नींद जब नहीं आती तो समझिए कि आत्मा कह रही है, मैं सूख रही हूं, मुझे प्रेम चाहिए। और उस प्रेम की सबसे पवित्र और सच्ची छाया है प्रभु का स्मरण। क्या कभी सोने से पहले तुमने यह किया है? बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके, सांसों की गति धीमी करके, भीतर एक दीप जलाया हो, जहां तुमने किसी को नहीं, सिर्फ ईश्वर को बुलाया हो। बोला हो, हे श्री कृष्ण, आज कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, बस तेरी मौजूदगी चाहिए। मेरे तकिए के पास बैठ जा और बस अपनी बांसुरी बजा, ताकि मैं उसी लय में सो सकूं। यह भावना ही वह पुल बनती है जिसके पार होती है आध्यात्मिक नींद, जहां कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, बस आत्मा है और उसका प्रियतम ईश्वर। लेकिन आज की रातें क्यों भटकती हैं? क्योंकि मन ने हजारों रिश्तों को पकड़ रखा है। पिता से अनकहे शब्द, मां से छुपा आभार, जीवन साथी से खामोश नाराजगी, बच्चों के लिए चिंता और खुद के लिए अपराध बोध। ये सब मन की दीवारों पर जैसे लिपटे रहते हैं, और जैसे ही रात आती है ये सब जीवित होकर सामने आ जाते हैं। तभी तो लोग कहते हैं रातों को सच्चाई दिखती है। क्यों? क्योंकि रात में बाहर की दुनिया सोती है और भीतर की दुनिया जागती है। अब प्रभु से बात करो, खुद से नहीं लड़ो। जब तुम्हारा मन तुम्हें रात को घसीट कर उन गलियों में ले जाए जहां दर्द है, तब खुद से मत लड़ो, क्योंकि जितना लड़ोगे उतना जागते रहोगे। बल्कि कहो, हे प्रभु, अब ये मन तुम्हारा है, तू ही इसे संभाल। श्री कृष्ण कभी मन की गलियों में खोया नहीं करते, वे वहां प्रकाश बनकर आते हैं। उनका नाम लेने मात्र से मन की उलझने जैसे धागा बनकर खुलने लगती है। शांति की एक सरल साधना हर रात के लिए, हर रात सोने से पहले केवल 3 बातें। 1, क्षमा याचना। हे प्रभु, जो भूलें हुई क्षमा करना। हुसैन, कृतज्ञता, तेरा धन्यवाद कि आज भी तूने साथ दिया। 3, समर्पण। अब मैं तुझ में विश्राम करता हूं, जैसा तू चाहे वैसा हो। बस इतना, और फिर सो जाओ, जैसे बच्चा मां के आंचल में सोता है। प्रभु का नाम निद्रा का पहला मंत्र। कई बार हमें लगता है कि भजन, मंत्र, जप ये बुजुर्गों के लिए हैं, लेकिन वास्तव में ये हर उस आत्मा के लिए है जो भीतर से थकी हुई है। एक बार बस अपने बिस्तर पर बैठकर धीमी आवाज में कहना शुरू करो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हर बार यह नाम तुम्हारे भीतर के शोर को कम करेगा। हर बार यह नाम तुम्हारी सांसों को प्रभु की सांसों से जोड़ देगा। हर बार यह नाम तुम्हारे रुदन को आनंद में बदल देगा। और जब नाम और सांस एक हो जाए तो फिर नींद अपने आप आ जाती है। अब तुम्हारी रात तुम्हारी नहीं रही, वह श्री कृष्ण की हो गई। जब तुम कहते हो, अब प्रभु मैं तुझ में समर्पित हूं, तो यह केवल वाक्य नहीं होता, यह एक संकल्प होता है। उस क्षण से प्रभु स्वयं रक्षक बनते हैं और तुम्हारी आत्मा को कहते हैं, अब विश्राम कर, जागना मेरा कार्य है। क्या इससे सुंदर कुछ हो सकता है? जब पूरी दुनिया सो रही हो और तुम्हारा प्रभु जाग रहा हो, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी इस ईश्वा की शांति के लिए। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें रात को नींद ना आने की शिकायत नहीं होगी, बल्कि जब नींद आएगी तो तुम्हारा मन कहेगा, प्रभु अब मुझे तुझसे अलग नहीं होना। क्योंकि वह नींद अब एक साधारण विश्राम नहीं होगी, वह बन जाएगी तब जब आत्मा और परमात्मा मिल जाए। रात को जब नींद नहीं आती तो दुनिया कहती है कोई दवा लो, मनोचिकित्सक कहता है तनाव है, चिंता है, अवचेतन में दबी बातें हैं। मित्र कहते हैं थक जाओ दिन भर, फिर नींद आएगी। लेकिन आत्मा क्या कहती है? आत्मा कहती है मुझे वो चाहिए जिससे मैं बनी हूं, मुझे मेरा परमात्मा चाहिए।
क्योंकि आत्मा का निर्माण प्रेम से हुआ है, उस प्रेम से जो सृष्टि के आरंभ में था, जिसे वेदों ने एयम न पेयुएम कहा, और जिसने प्रथम बार कृष्ण को जन्म दिया। जब आत्मा उस प्रेम से कट जाती है तो कोई शांति नहीं रहती। फिर रातें बोझ बन जाती हैं और नींद एक खोया हुआ स्वप्न। नींद क्यों भागती है? क्योंकि हम हर रात उसे बोझ देकर बुलाते हैं। हे नींद आजा, मैं थका हूं, दुखी हूं, डरता हूं, तुझसे थोड़ी राहत चाहिए। लेकिन नींद एक शांत आत्मा में आती है, न कि उस मन में जो हजारों उलझनों से घायल है। सोचो, जब तुम एक बिस्तर पर कांटों की चादर बिछाकर सोने जाओ तो क्या चैन आएगा? ठीक वैसे ही जब हम चिंता, क्रोध, पछतावा, अपूर्ण इच्छाओं और असुरक्षा की चादर ओढ़ते हैं तो मन बेचैन होता है और नींद दूर खड़ी होकर देखती रहती है। जब यह मन मुझे बुलाएगा प्रेम से, तब मैं लौटूंगी। समाधान नींद को मत बुलाओ, उसे आमंत्रित करो। और आमंत्रण केवल प्रेम से होता है, भक्ति से होता है, मौन से होता है। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले केवल 5 बातें बोलो। मैं प्रभु का हूं। 2, मेरी सारी थकान तेरे चरणों में रख दी। 3, जो हुआ वह तेरी इच्छा से हुआ। 4, जो होगा वह भी तेरी मर्जी से होगा। 5, अब मैं तुझ में विश्राम करता हूं पूरी तरह। यह 5 वाक्य नहीं, यह 5 दीपक हैं जो आत्मा के आंगन को प्रकाशित करते हैं। और जब आंगन रोशन होता है तब नींद एक मेहमान नहीं, घर की बेटी बनकर आती है। और तब कौन ताम ये भी बदल जाते हैं। तब सपनों में डर नहीं होता, न भाग दौड़ होती है, न अतीत के टुकड़े, बल्कि सपनों में दिखता है नीलांबरधारी, बांसुरीधारी, वृंदावन की गलियों में मुस्कुराता श्री कृष्ण। वो तुम्हें देखकर कहते हैं, बहुत दौड़ लिए, अब आओ मेरी गोद में। और तुम उस गोद में गिरते हो एक आंसू के साथ। लेकिन वह आंसू किसी दुख का नहीं होता, वह होता है थक कर मिलने की अनुभूति। आत्मा की नींद शरीर की नींद से बहुत ऊपर। शरीर तो हर हाल में किसी न किसी समय सो ही जाता है, लेकिन आत्मा का क्या? वह तो हर रात जागती है अगर उसे प्रेम ना मिले, अगर वह खुद को अनदेखा, अकेला और अधूरा समझती रहे। इसलिए हर रात केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी सुलाओ। कैसे? बस बिस्तर पर लेटकर कहो, हे आत्मा, तू अब अकेली नहीं है, तेरे साथ तेरा कृष्ण है। अब तुझे कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं, अब तेरा भार उसके कंधों पर है और उसकी बांसुरी तेरे लिए बज रही है। बस इतना कहने से मन अपने आप शांत होने लगता है, सांसें धीमी होती हैं, हृदय की धड़कनें लयबद्ध हो जाती हैं और एक अमृत जैसा अनुभव भीतर फैलने लगता है। प्रभु की गोद सबसे बड़ी दवाई, दुनिया की सबसे बड़ी दवा कोई गोली नहीं, कोई विधि नहीं, कोई मनोविज्ञान नहीं, वो है प्रभु की गोद में रख दिया हुआ मन। वहां न डॉक्टर चाहिए, न किताबें, न उपाय, न कोई नींद लाने वाला संगीत। बस चाहिए एक शब्द, प्रभु अब तू संभाल। जब नींद नहीं आती तो आत्मा क्या चाहती है? वह चाहती है कि तुम उसे सुनो। वह कहती है, मैं शोर से थक गई हूं, अब मुझे मौन चाहिए। मैं दौड़ से टूट गई हूं, अब मुझे ठहराव चाहिए। मैं दुनिया से थक गई हूं, अब मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए। क्योंकि एक आत्मा जिसने ईश्वर को एक बार महसूस कर लिया, उसके लिए कोई सुख, कोई उपलब्धि, कोई व्यक्ति पर्याप्त नहीं होता। रात की नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि आत्मा दुनियावी बातें सुन सुनकर ऊब चुकी होती है और अब वह प्रभु की बांसुरी सुनना चाहती है। प्रभु के साथ सोने का अर्थ क्या है? ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई मन का खेल नहीं, ये एक जीवंत, गहन और दिव्य अनुभूति है जहां तुम सोते हुए भी जाग रहे होते हो, जागते हुए भी अलौकिक विश्राम में होते हो। जब तुम सोने से पहले केवल यह कह दो, कृष्ण तू मेरे साथ है, अब मैं चिंता नहीं करूंगा, तब तुम दरअसल नींद में नहीं जाते, तुम प्रभु में विलीन होते हो। तुम्हारे स्वप्न केवल छायाएं नहीं रहते, वे बन जाते हैं ध्यान के पुल, जिनके पार तुम्हें कृष्ण के चरणों की रज दिखाई देती है। जो नींद प्रभु के प्रेम में डूबी हो वही असली विश्राम है। हम जीवन में सैकड़ों बार सोते हैं, लेकिन कितनी बार जागते हैं सचमुच ताजगी से? वो ताजगी तब आती है जब शरीर नहीं,
आत्मा विश्राम कर चुकी हो, और आत्मा तभी विश्राम करती है जब उसे स्वीकार कर लिया गया हो, जब उसे कोई शर्तों के बिना प्रेम करे, जब वह किसी की गोद में अपनी कमजोरी छोड़ सके। और ये तीनों बात केवल एक ही स्थान पर मिलती हैं, श्री कृष्ण के हृदय में। जब प्रभु कहें अब तू सो जा, मैं जागता हूं। एक रात एक भक्त बहुत रोया। उसे कई वर्षों से नींद नहीं आती थी। वह हर दिन काम करता, भजन करता, पर रात को उसका मन कांपता रहता। एक रात वह फूट फूट कर बोला, हे गोपाल, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक रात ऐसी चाहिए जिसमें मैं तेरे साथ सो सकूं। वह सो गया। सुबह जब उठा तो बिल्कुल शांत था। किसी ने पूछा, रात को कुछ खास हुआ क्या? वह मुस्कुराया और बोला, हाँ, गोपाल ने मुझसे कहा, अब तू सो जा, मैं तेरे हृदय में जाग रहा हूं। उस दिन से उसे फिर कभी नींद की कमी नहीं हुई, क्योंकि नींद अब कर्म नहीं, प्रेम का अनुभव बन गई थी। अंतिम सूत्र, ईश्वर को नींद का रक्षक बना लो। अब यह जीवन केवल जागने और सोने का क्रम नहीं रहा। अब यह जीवन बन गया है एक ईश्वरीय चक्र। सुबह प्रभु के नाम से उठो, दिन भर कर्म को सेवा मानो, और रात को प्रभु को सौंपकर सो जाओ, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सोता है। तब नींद अपने आप आने लगेगी, चिंता समाप्त होगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब मृत्यु भी आएगी तो वह तुम्हें भय नहीं देगी, बल्कि वह तुम्हारी अंतिम नींद होगी, जो तुम्हें प्रभु की बाहों में सुला देगी। निष्कर्ष, रात की अनिद्रा से ईश्वर की उपस्थिति तक रात को नींद नहीं आती तो यह दुर्भाग्य नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब सतही जीवन से उठकर दिव्यता की ओर चल पड़ी है। यह मत सोचो कि नींद न आना कोई रोग है। यह समझो कि यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, और जब तुम वह पुकार सुन लोगे तो नींद स्वयं ईश्वर के आदेश से आएगी, गहराई में डूबी हुई, प्रेम से भरी हुई, शांति से सराबोर। अब तुम तैयार हो रात के अंधकार में भी प्रकाश देखने के लिए, क्योंकि वहां उस मौन की चादर के नीचे तुम्हारा कृष्ण बैठा है और कह रहा है, सुजा, मैं हूं ना। जैसे ही तुम यह अनुभव अपने भीतर उतार लोगे, तुम्हारी रातों की नींद लौट आएगी। लेकिन वह नींद अब केवल विश्राम नहीं होगी, वह पर प्रभु का साक्षात स्पर्श होगी।